क्लास स्क्रीन विजिबल है, मैं ऑडिबल हूँ क्या? प्लीज कंफर्म। यस मैम। यस Oh, मैम। थैंक Good यू evening, सो ma'am. मच क्लास। या वेरी गुड इवनिंग। हमने यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट ये कर चुके थे, करेक्ट? एंड वी केम ऑन वर्टिब्रेटा। हमने जॉलेस फिश, इफ यू रिमेम्बर हैगफिश कर चुके थे, करेक्ट क्लास? क्लास स्पाइसेस किया था फिश के बारे में। यस, अब ये बाकी था Yes, ma'am. फिश के जो दो न्यू क्लास, ठीक है? ओके, नाउ क्लास फॉर दिस टू न्यू क्लास I would first like to go on the board and explain you because that makes it bit easy. और टेक्स्ट बुक वर्ड थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तो पहले मैं बोर्ड पे एक बार ये दोनों क्लास एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ओके, तो वो थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि वो 100% क्वेश्चन, आप कोई भी कॉलेज में हो ये क्वेश्चन आता ही है। तो एक जस्ट एक रफ रिकैप के हिसाब से हम क्लास फिश की कर रहे थे, क्लास स्पाइसेस, करेक्ट? हमने देखा था कि फिश की बॉडी इज फुल्ली कवर्ड विथ स्केल्स और वो कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मिक, मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर बदल सकते हैं सराउंडिंग के हिसाब से, काफी रेंज तक, कितना भी नहीं, ठीक है? फिर हमने कहा था कि फिश की बॉडी में एक लैटरल लाइन होती है, उसकी भी बात हुई थी। अगर ये मैं फिश बनाती हूँ तो बीच में एक लाइन होती है जिससे कि वो वाटर करंट किस तरफ जा रहा है, कितना प्रेशर है, वो पता कर सकते हैं। ओके, फिर हमने बोला था उनका ब्रीदिंग विद गिल्स होता है, लोकोमोशन फिन्स से होता है, हाथ पैर नहीं होते फिश के, फिन्स होते हैं, करेक्ट? और लोकोमोशन गिल से होता है, सॉरी रेस्पिरेशन। और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी कि उनकी जो बॉडी उस बोट शेप होती है, आगे और पीछे नैरो, ये देखिए बोट शेप बॉडी की अगर हम बात करें तो ऐसे बनाते हैं ना, कोई छोटा बच्चा भी फिश बनाएगा तो ऐसे बनाए, यानी आगे और पीछे नैरो और बीच में ब्रॉड। सो दिस इज गुड फॉर वाटर रेजिस्टेंस, मतलब वो मिनिमम पानी में फंसेंगे और आराम से निकल जाएंगे। उनके ब्रेन में सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड स्मेलिंग सेंस होता है, करेक्ट? ज्यादातर फिशेस एग ले करते हैं एंड सम ऑफ देम गिव बर्थ, ठीक है? और ये देखिए हार्ट 2 चेम्बर है उनका, ऊपर का ऑरिकल, नीचे का वेंट्रिकल, बाकी का जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो एक ही सर्कुलेशन है, सिंगल। सिंगल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्टिब्रेट में सिर्फ यही ग्रुप सिंगल है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो यू कैन सी सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेशन। सिंगल मतलब आपका ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट से गिल्स, गिल्स से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में, फिर पूरे बॉडी से पूरा हार्ट, एक ही बार में वो घूमता है, 2 बार रोम नहीं करता। ओके, अगर आप ह्यूमन बॉडी देखेंगे, बर्ड की बॉडी देखेंगे, फ्रॉग की देखेंगे तो डबल सर्कुलेशन होता है, पर यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी सॉ अबाउट इट। नाउ मैं यहाँ पे जा रही हूँ, 2 क्लास में डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्ड्रिक्स थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। ओके, so let me come to the board class. 1 minute, give me a second. Okay, class, is the board visible to you? Just give me a second. Yes मैम। Yes, ma'am. Okay. Okay, I'll just erase this. मैम अभी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? नो मैम, नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है। मैम। Okay, यस मैम। just give me few seconds. Just erase this. Now class, मैं बोर्ड पे क्यों जा रही हूँ? Because I want the fish to be understood more easily. Okay, you should understand it more easily. और ये 100% क्वेश्चन भी पकड़ के चलिए, आएगा ही नहीं। ओके, तो एनी कॉलेज, एनी टीचर, ये फेवरेट क्वेश्चन है जो हम बोर्ड पे करते हैं।
तो आप लर्न तो कर ही लेंगे, बट अदरवाइज ऑल्सो आपको पता होना चाहिए। सी क्लास, वी हैव बोनी फिश। बोनी, बोनी का मतलब है जिसके अंदर हमारी बॉडी की तरह बोन का वर्टिब्रल कॉलम, बॉडी के अंदर बोन्स। लेकिन एक ग्रुप ऑफ फिश होती है जिसमें बोन नहीं होते, सिर्फ कार्टिलेज हो। सो कार्टिलेजिन्स, ये फिश है कार्टिलेजिन्स। बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। शार्क कैसे होती है? बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल, वो कैसे भी ट्विस्ट हो सकते हैं, टर्न हो सकते हैं। अगर आप फिश खाते हैं तो आपको पता होगा अंदर उसके जो कांटे, जिसको हम फिश मच्छी के कांटे बोलते हैं, करेक्ट, वो उसकी बोन्स ही होती। तो कहीं कहीं पे वो बहुत टफ होती है, वो बोनी है, और कहीं पे वो कांटे एकदम सॉफ्ट होते हैं, ऐसे लंबे लंबे बट सॉफ्ट, दैट इज कार्टिलेज। तो दो वैरायटी है फिश में, बोनी एंड कार्टिलेज। इज दैट क्लियर? पहले ये वर्ड क्लियर है, क्योंकि अभी मैं साइंटिफिक वर्ड लिखने जा रही हूँ। जो बोनी फिश है उसको बोलते हैं ऑस्टिक थाइस। ऑस्टी मतलब बोन, इक्थाइस मतलब फिश। ऑस्टी मतलब बोन, I'll write the little bigger one. ऑस्टिक थाइस। ये जो इक्थाइस वर्ड दिख रहा है, इक्थाइस, दिस मीन्स फिश। तो यहाँ पे आएगा कॉन्ड्रिक। देखिए कॉन्ड्रिक, अब ये भी इक्थाइस है, इक्थाइस। कार्टिलेज को बोलते हैं कॉन्ड्री, बोन को बोलते हैं ऑस्टी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है आपको। प्लस उसके और फीचर्स आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में। मैं बहुत टिपिकल फिशेस बना रही हूँ, जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही बना रहे हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आऊंगी, स्लाइड डिफरेंस विल कम। ओके, दोनों फिश में डिफरेंस है जरूर, बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सी, ये बोनी फिश है, वो कार्टिलेजिन्स। पहला पॉइंट, ये जो माउथ है, ये जो मुंह दिख रहा है फिश का यहाँ पे, ये बोनी में टिप पे होता है, एकदम टिप इक्वल, ऐसे परफेक्ट बीच में। सो माउथ इज टर्मिनल, माउथ इज टर्मिनल। ठीक है, अब आगे चलते, यहाँ माउथ देखो टिप पे नहीं है, ऐसे नीचे। अगर आपने शार्क का मुंह खोलते हुए देखा, देखिए ऐसा, ऐसा, ये छोटा है नीचे, ये बड़ा, ऐसा। माउथ इज वेंटेड। हाउ इज द माउथ? वेंट। माउथ इज वेंट। ये कैसा सा माउथ? टर्मिनल, एकदम एंड में। ठीक है, अब दोनों की टेल को देखिए, टेल सिमेट्रिकल, मतलब ये और ये लोग ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, परफेक्ट होते हैं बल्कि आई। यहाँ पे ऐसा नहीं, देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, बहुत ही काफी डिफरेंस। शेप अलग अलग हो सकता है, राउंडिश भी हो सकता है, ओके, ऐसे, लेकिन एक बड़ा होगा और एक छोटा। सो टेल इज असिमेट्रिकल, टेल असिमेट्रिकल, ओके, टेल इज असिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए इसके बॉडी पे फिन्स दिख रहे हैं आपको, इस पे क्यों नहीं बनाया मैंने फिन्स? फिश में फिन्स तो बेसिक फीचर है, सारे फिशेस में होता है। यहाँ पे फिन्स बहुत छोटे, ओके, फिन्स स्मॉल, एब्सेंट मत लिखे, इतने छोटे होते, बहुत ही मतलब विजिबिलिटी में नहीं है। यहाँ पे फिन्स काफी लार्ज हो, दिखते एकदम क्लियर, ओके। जो स्केल्स, फिन्स लिख रही हूँ मैं, आप भी मना नहीं कर रहे, स्केल्स,
स्केल, देखिए इधर मैं बड़े बड़े स्केल्स बना रही हूँ, यहाँ पे बहुत छोटे, मैंने ड्रॉ भी नहीं, ऐसे लगता है बॉडी एकदम स्मूथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गिल्स, व्हाट आर दीस क्लास? गिल्स। सी यहाँ पे कहाँ गए गिल्स? वेयर आर द गिल्स? तो ये जो फ्लैप है इसके अंदर है गिल्स, सो गिल्स कवर्ड बाय, ये फ्लैप का नाम है ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम, यहाँ पे गिल्स कवर्ड नहीं, एक्सपोज्ड दिख रहे, एक्सपोज्ड, सो ऑपरक्यूलम एब्सेंट, देयर इज नो ऑपरक्यूलम। देखिए अगर आप फिश में यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे ऐसे, तो अंदर गिल्स दिख, जबकि इसमें तो देखो क्लियरली बाहर से ही दिख रही है गिल्स, सो गिल्स आर एक्सपोज्ड, गिल्स आर कवर्ड, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये फिश में, ये आप टिपिकली जब देख रहे शार्क जैसा बनाने, यहाँ पे सपोज ये माउथ है और यहाँ पे ओपनिंग है एनस, ओके, आई मेक अ स्मॉल ओपनिंग है एनस, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आउटग्रोथ है, ऐसे, इसको बोलते हैं क्लैस्पर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्लैस्पर। किस में होता है? सिर्फ मेल में, मेल फिश हैज क्लैस्पर which helps in sexual reproduction, इसमें नहीं होता, so clasper is absent, ये देखिए क्लैस्पर आउटग्रोथ बताइए मैंने, ये क्लैस्पर is present, ओके। अब मुझे देखिए आपको डायग्राम से कितनी चीजें दिखाई दे रही है, माउथ का डिफरेंस क्लियर है, टेल का डिफरेंस क्लियर है, गिल्स नॉट एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड है, बराबर है, गिल्स कवर्ड है ना, ऑपरक्यूलम दिख रहा है हमें, स्केल्स बड़े बड़े, यहाँ पे बहुत छोटे हैं, दोनों के स्केल्स में बहुत डिफरेंस है, क्लैस्पर प्रेजेंट, क्लैस्पर है। तो सिर्फ एक सिंपल डायग्राम से आपको काफी कुछ याद रहेगा। और जो मैं क्वेश्चन बोल रही थी वो क्वेश्चन ये होता है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइसेस, क्लास पाइसेस, एंड distinguish between chondric thighs, ostrich thighs and chondric. Distinguish between bony fish, cartilaginous fish. तो कम से कम 4 पॉइंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। और एक चीज हम लिख सकते हैं, ये जो बोनी फिश है ये ओवीपेरस मतलब एग ले करते हैं, और ये वाली कॉन्ड्रिक टाइज ज्यादातर, आई राइट मोस्टली, विविपेरस मतलब बर्थ दे गिव बर्थ, मोस्टली ये ज्यादातर एग लेकर, ओवीपेरस एग ले। So this is how the fishes are, difference between bony and cartilaginous. Are you clear? Look at the diagram. डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए हम क्या बोल रहे हैं, और आपको डायग्राम से उनका डिफरेंस बहुत क्लियरली दिखाई देना चाहिए, मतलब इजी हो जाए। एंड दिस इज अ वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन, सारे कॉलेजेस में पूछते हैं। टीचर एक बार रिपीट करो ना। ये देखो जब भी हम फिश की बात करेंगे, फिश पाइसेस, तो पाइसेस में दो कैटेगरी, बोनी और कार्टिलेजिनस, ठीक है। ये फिश के अंदर जो स्केलेटन है ये बोन से बना हुआ है, एकदम हार्ड। ये फिश के अंदर किससे बना हुआ है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेजिनस फिश को बोला जाता है साइंटिफिकली कॉन्ड्री, कॉन्ड्री मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रिक थाइस। बोनी फिश को बोलते हैं ऑस्टिक थाइस, इक्थाइस, इक्थाइस मतलब फिश। लुक एट दिस वर्ड क्लास, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश, इक्थियोलॉजी। तो ये इक्थाइस मतलब फिश, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। फिर उसका माउथ देखिए, एकदम एंड पे दिख रहा है आपको, टर्मिनल, एकदम पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है,
It's not at the end. See, I can draw it more ahead also. Suppose इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते. आपने हैमर हेडेड शार्क भी देखी होगी. तो माउथ नीचे है, इधर एज पे नहीं. करेक्ट. सो दैट इज वेंट्रल. टेल इक्वल है दोनों, सिमेट्रिक. टेल और सिमेट्रिक. देखिए छोटा बड़ा. स्केल्स, ये बॉडी के ऊपर जो स्केल्स है ये बड़े बड़े ऐसे दिखाई देते, ये बहुत ही स्मॉल है. गिल्स देखिए, ये रहे गिल्स दिख रहे हैं, एक्सपोज. ये कवर्ड है, अंदर है गिल्स. अगर आपने फिश को ये कवर हटाए तो ऐसे अंदर बहुत सारी गिल्स दिख. ठीक है. तो ये कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम. ये जो कवरिंग है उसको बोलते हैं ऑपरक्यूलम. ऑपरक्यूलम इज एब्सेंट. क्लैस्प पर रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ऐसा कोई आउटग्रोथ क्लैस्प पर नहीं है, एब्सेंट. यहाँ पर प्रेजेंट. ये फिश ज्यादातर एग ले करते हैं, ओविपेरस. ये फिश ज्यादातर दे गिव बर्थ ह्यूमन बीइंग की तरह. विविपेरस. देखिए अभी कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस. Fixed question, very favorite question. Okay, so that is one thing which will come for you. I'll just show you the board से किसी को कुछ क्लिक करना है. और भी पॉइंट्स है. Can I go to the PowerPoint and show you now? यही सब चीजें फिर से. Okay, तो और एक बार. ठीक है. बोर्ड पे मैंने इजी करने के लिए बनाया है. अब आप पावर पॉइंट पे भी देखिए, सेम चीज है, लेकिन उसमें क्या आपको दिखेगा. पर कभी कभी क्या होता है, बोर्ड पे ज्यादा आपको समझ में आता है क्योंकि बुक में रेडी डायग्राम है, उसको कैसे बनाया वो समझ में नहीं आता बहुत. ओके, सो जस्ट अ मिनट. एनिमेलिया, यस, गिव मी अ मिनट. या ओके, सो वी आर बैक टू द चैप्टर अगेन. और हम फिश पे चले जाते हैं. फिश आ गई, ये आ जाती है हमारी फिश वर्टिब्रेटा में. ठीक है. सुपर क्लास स्पाइसेस और उसके अंडर दो क्लासेस. अब पढ़िए आप. कैन यू रीड द वर्ड कॉन्ड्रिक थाइस? देखिए कॉन्ड्रिक थाइस देखिए. कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज. कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज. ठीक है. और एग्जाम्पल देखिए, शार्क. कैन यू सी द एग्जाम्पल? शार्क दिख रहा है. स्कोलियोडॉन इज साइंटिफिक नेम ऑफ शार्क. व्हाट इज स्कोलियोडॉन? साइंटिफिक नेम. शार्क को डॉग फिश बोलते हैं. क्यों बोलते हैं डॉग फिश? एनी आइडिया? उनका फेस पर जो उनका क्या? रिपीट करो बच्चा. मतलब थोड़ा सा फेस, माउथ उनका सेम रहता है. नहीं नहीं नहीं, उनका जो पावर ऑफ स्मेलिंग है ना, डॉग कैसे स्मेल करता है, तो शार्क आपने सुना होगा, अगर एक ड्रॉप भी ब्लड गिरा तो वो किलोमीटर दूर होगा तो भी उधर पहुंच जाता है स्मेल तक. तो डॉग के जैसा पावर ऑफ स्मेल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ स्मेल. ओके, मतलब अगर आप कोई सी में वगैरह में अपने शार्क के ऊपर मूवीज वगैरह देखी होगी, कभी कभी देखिए, वो देखिए, आई डोंट नो, दैट्स अ वेरी ओल्ड मूवी, जॉज देखिए अगर आपने कभी देखी है तो. बहुत सारी इंग्लिश मूवीज होती है फिक्शन पे. तो शार्क देखो, जरा सा भी ब्लड या कट होता है बॉडी में तो वहां पहुंच जाती है फटाफट. तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डॉग फिश. बिकॉज वैसे सारे फिशेस का स्मेलिंग सेंस अच्छा होता है, बट शार्क का स्मेल और स्पीड बहुत ज्यादा, टू मच. ओके, एंड यू कैन सी दूसरा एग्जांपल हैमर-हेडेड शार्क है. इलेक्ट्रिक रे आपको पता है, जिसकी टेल से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. स्टिंग रे है. ग्रेट व्हाइट शार्क है, ये देखिए लाइन है हमारे पास. करेक्ट. ये देखिए क्लास, कितनी सारी वैरायटी है ना. कॉमन शार्क तो हमें पता ही है,
ये देखिए, ये फ्लैट वाले देखिए, टॉर्पेडो, इसको टॉर्पेडो बोलते हैं। काफी खतरनाक जैसी दिखती है। ये देखिए, ये देखिए एकदम सोड फिश, एकदम उसका मुंह देखो कैसे कितना आगे है ना? करेक्ट। और उनके दांत भी बहुत तेज होते हैं और जितनी बार गिरते हैं नए आ जाए। ओके, जितनी बार गिरते हैं नए आ जाए। हमारे दांत 2 ही बार आते हैं ना, मतलब एक्चुअली बोला एक बार छोटे में और फिर एक बार आते हैं बस। उनके दांत जितनी बार गिरते फिर आ जाए, जैसे पेड़ के पत्ते गिर के नए आ जाते ना वैसे। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर। ओके, सबसे इजी एग्जांपल हमारा शार्की होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम कॉन्ड्रिक्टाइड्स के कुछ स्पेशल फीचर्स देखिए। ओके, मैंने इससे स्पेशल फीचर्स वही चीजें जो हमने बोली है उसी को हम रिपीट करेंगे। 1 मिनट क्लास, पानी, सॉरी क्लास, या यू कैन सी योर कॉन्ड्रिक्टाइड्स मरीन, मतलब सी वाटर में मिलेगी आपको, फ्रेश वाटर में नहीं। ओके, बहुत ही रेयर वैरायटी ऑफ शार्क्स फ्रेश वाटर। ओके, उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिन, ठीक है। ऊपर से जो स्केल्स है उनका नाम पढ़िए, प्लेकॉइड। कैन यू सी, जिसको मैंने कहा था बहुत छोटी स्केल्स होती है, उनकी वैरायटी है प्लेकॉइड। देखिए स्केल का पैटर्न दिख रहा है आपको, स्केल की भी डिजाइन होती है। टीथ भी एकदम शार्प स्केल्स की तरह होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्टेड, मतलब ये अगर शार्क का माउथ है, या ये उसका माउथ है, तो टीथ उसके ऐसे शार्प बैकवर्ड, यानी एक बार जो चीज अंदर गई ना वो वापस आना इधर फंस जाएगी, ऐसा होता। दांत पीछे की तरफ, हमारे दांत कैसे सीधे होते हैं, यस, कभी कभी थोड़े टेढ़े हो गए तो फॉरवर्ड होते, बैकवर्ड डायरेक्टेड नहीं होते, इनके बैकवर्ड होते। फिर फिन्स है, यस, कॉर्डल फिन इज हेटेरो सर्कल, सिंपल वर्ड, असिमेट्रिक। कॉर्डल मतलब टेल, टेल फिन कैसा है, हेटेरो सर्कल मतलब असिमेट्रिक। गिल्स मैंने ड्रॉ की थी 5 to 7, कितनी, 5 to 7। ये देखिए, अब वही फीचर्स, ये रहा क्लास हमारा डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय डायग्राम। ये देखिए, ये गिल्स देखिए, 1 2 3 4 5, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, 5 6 7, ठीक है, हो सकते हैं। तो गिल्स, अब उसका अगर आप ठीक से यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिन देखिए, शेप अलग है ना, सिमेट्रिकल नहीं। स्केल्स दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं, बहुत ही छोटी होती, देखिए पूरे बॉडी पे है पर नहीं दिख। माउथ देखिए, वेंट्रल, सी माउथ, करेक्ट, आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स व्हाई द डायग्राम वाज ड्रॉन टू मेक इट अंडरस्टैंड मोर इजीली, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोर्ड पे नहीं दिया था क्योंकि वो ड्रॉ कर नहीं सकते, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। क्यों? ये फिशेज ना बहुत एक्टिव होती है, दिन भर स्विम करती है, वो एक जगह पे रुकती नहीं, ठीक है। तो एयर ब्लैडर की जरूरत नहीं, एयर ब्लैडर की जरूरत उनको होती है जो एक जगह पे खड़ी भी हो जाती है बहुत देर। तो ये फिशेस एक्टिवली स्विम करती है, इसलिए वो सिंक नहीं होती, डूब नहीं जाती। सपोज आपको पानी में डाल दे तो आप स्विम करते रहोगे कब तक, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फिर थक जाओगे ना, फिर हमारे हाथ थोड़ी चलेंगे, हमारे मसल्स दुखने लगेंगे। लेकिन ये बहुत एक्टिव ग्रुप, तो वो हमेशा स्विम करते रहते हैं, इसलिए उनमें एयर भर के उनको ऊपर फ्लोट करने की जरूरत नहीं। तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। दे आर प्रीडेटरी, तो ज्यादातर क्या है, ये कार्निवोर से अटैक करती है, खा जाती है, करेक्ट। फिर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, यू कैन सी टॉर्पेडो, आपने देखा था इलेक्ट्रिक रे, उनमें इलेक्ट्रिक ऐसे करंट जैसा जनरेट होता है फिन पे। स्टिंग रे देखो, वो हनी बी की तरह स्टिंग करती है। आई डोंट नो इफ यू सीन, आप एनिमल प्लैनेट या वो एनिमल ज्योग्राफिक देखते हो कभी, तो उसमें एक
एक बंदा आता था क्रोकोडाइल हंटर, कभी देखा था उसको? यस मैम। उसको स्टिंग रे की स्टिंग लग गई और वो ऑन दी स्पॉट मर गया। अब नहीं आता, देखा आपने? कब? कुछ सालों से वो नहीं आता, क्योंकि ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंटल उसमें वो यू नो ना, यूज्ड टू फाइट विद क्रोकोडाइल, गो इन वाटर एंड यूज्ड टू डू सो मेनी थिंग्स। तो ये जो स्टिंग रे है ना, उसकी स्टिंग लग गई। अनफॉर्चुनेटली स्टिंग ना डायरेक्टली उसके चेस्ट पे, हार्ट पे लग गई, हार्ट पे। तो इमीडिएटली हार्ट फेल हो गया एंड ही डाइड ऑन दी स्पॉट। सो यू कैन इमेजिन कि कितना पॉइजनस हो सकता है। तो किसी किसी में स्टिंग्स होती हैं। मेल हैव कॉप्युलेटरी ऑर्गन, मैंने कहा था क्लैस्पर, और यहाँ पे लाइन कट गई है थोड़ी सी। क्लैस्पर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा मेल में, ठीक है, जो बोनी में नहीं होता, ठीक है, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अब ये देखिए ऑस्टिक थाइस, हमने ड्रॉ किया था इसको भी। देखिए गिल्स कवर्ड दिख रही है, ऑपरक्यूलम वर्ड आ गया, माउथ एकदम टिप पे है, करेक्ट। स्केल्स देखो कितनी सारी दिख रही है, कोई छुपी हुई स्केल्स नहीं है वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, अगर फिश ईटिंग पॉपुलेशन है तो वी हैव बॉम्बे डक। बॉम्बे डक आई होप यू नो, बॉम्बे डक सुना है? इट इज कॉल्ड हार्पोडॉन, हार्पोडॉन। बेटर वर्ड बोम्बिल, if you eat fish you must be knowing bombil, correct? It's a very Yes, famous fish of Maharashtra, है ना? आपको ये पता होना चाहिए महाराष्ट्र 75% फिशेस कैचिंग स्टेट में से इंडिया का। सो वी आर वन ऑफ द वेरी रिच इन कैचिंग फिशेस, ठीक है। सो वो बॉम्बे डक आपने देखा होगा मार्केट में, बहुत ही ऐसे स्लाइमी जैसी होती है, उसका मुंह भी बड़ा अजीब सा दिखता है, ओके। तो वो बॉम्बे डक है। फिर हमारे पास इफ यू वांट टू टॉक सिंपल फिशेस, अपनी पॉम्फ्रेट है, बांगड़ा है, ओके, रोहू है, कटला है, लेबियो है। लेबियो इज साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू ओनली, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी फिशेस है। आपको सामने एक सी हॉर्स भी दिख रहा है, देखिए सी हॉर्स इज नॉट अ हॉर्स, इट इज अ फिश, है ना, यू नो दिस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इज नेम ऑफ सी हॉर्स, और वो बोनी फिश है, वो हॉर्स नहीं है, करेक्ट। इसका एक स्पेशल फीचर क्या है, जरूर पता होगा किसी को, थोड़ा साइंस के बारे में इधर उधर पढ़ते हो? मैम उसका पसीना पिंक कलर का होता है। ओके, और एक बहुत यूनिक चीज, इसमें बेबी मेल के बॉडी में ग्रो होता है, जैसे हमारे में फीमेल के बॉडी में होता है ना, तो यहाँ पे मेल पूरे अंडे और बेबी को कैरी करता है। ये उसका बहुत स्पेशल है, और उसका अगर आपने मूवमेंट देखा है तो बहुत ही यूनिक होता है। देखा है मूवमेंट, चल उसको मूव करते हुए? कभी आप एक्वेरियम जाइए इधर, यू नो ना, ग्रैंड रोड में भी है वेरी फेमस एक्वेरियम, तारापुर वाला, Yes, वहाँ पे miss. चाहिए कभी, यू शुड गो। और अभी नया भी बना है, 2-3 साल पहले नया बना शायद, करेक्ट। न्यू वाला मैंने देखा नहीं, मुझे बचपन का याद है, बट बहुत ब्यूटीफुल सी हॉर्स मूव्स वेरी ब्यूटीफुल, ओके। सो दैट इज देयर। अब ये देखिए सारी बोनी फिशेस, और वो कितनी सिमेट्रिकल है, देखिए उनकी टेल फिन देखिए परफेक्ट इक्वल है ना। कॉड दिख रही है, सार्डाइन दिख रही है, मैक्रल मतलब बांगड़ा है, करेक्ट। ऑयल फिश भी है, सार्डाइन, ट्यूना है। So these are all different types of fishes which are more famous as food fishes. खाने में ज्यादातर ये सब फिशेस होते हैं। फाइन, सो देखिए अब उसके फीचर्स, जो अंदर का स्केलेटन है दैट इज बोनी, इसीलिए बोनी फिशेस। दे आर फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन वाटर। एक्सोस्केलेटन में स्केल्स देखिए अभी, साइक्लॉइड और टीनॉइड। somebody will tell me कॉन्ड्रिक में क्या लिखा था? प्लेकोइड, प्लेकोइड स्केल। इधर स्केल्स बड़े बड़े, साइक्लॉइड एंड टीनॉइड। माउथ इज टर्मिनल, टेल फिन इज सिमेट्रिकल, इक्वल लोब्स। गिल्स सिर्फ 4, 4 पेयर्स। उसमें कितनी थी? 5 to 7 लिखा था हमने, करेक्ट। एंड गिल्स हियर आर कवर्ड विद ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम उनके ऊपर एक फ्लैप, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। ये काफी टाइम फ्लोट होती हैं,
तो वो एक ही जगह पे खड़ी हो जाती है। अगर स्पेशली आपने फिश टैंक में देखा है फिशेस को, अगर आप घर पे रखते हैं तो उसमें बहुत बार फिशेस एक कोने में खड़ी हैं, तो वो क्या कर रही है, वो एयर ब्लैडर से फ्लोट हो रही है। क्लैस्पर, वो जो मेल का स्पेशल ऑर्गन था, वो एब्सेंट। ठीक है, यस, ये देखिए बोनी फिश, ये ज्यादातर सिमेट्रिकल परफेक्टली दिख रही है हमको। ठीक है, ये देखिए 4 गिल्स आपको दिख रही, 4 से ज्यादा नहीं बना, करेक्ट। माउथ टर्मिनल एकदम कोने पे है, टेल फिन एकदम सिमेट्रिकल दिख रही है, बीच में लाइन भी दिख रही है, लैटरल लाइन, वो तो दोनों में होती है। ठीक है, इज इट फाइन क्लास? आपको स्केल्स भी देखो एकदम क्लियरली, जैसे हम फिश को ड्रॉ करते हैं, जबकि शार्क वगैरह के ऊपर हम स्केल ड्रॉ नहीं करते, जबकि होती है क्योंकि बहुत छोटी होती है, पर होती है, डोंट राइट एब्सेंट। ठीक है, सो दिस इज, ये रहा डिफरेंस भी है जो हम ऑलरेडी बोर्ड पे देख चुके हैं। ठीक है, फाइन। तो ये तो आपके पास पहुंच जाएगा पावर पॉइंट। अब हम चेंज कर रहे, ग्रुप फिश से बाहर निकल रहे हैं, एंड वी आर कमिंग टू टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, तो हमारे जैसे हाथ पैर मिला के हमारे पास 4 है ना, करेक्ट, 2 हाथ 2 पैर। अगर आप काऊ को देखेंगे तो हम बोलेंगे 4 पैर, इज इट? शेर के पास 4 पैर है, डॉग के पास भी 4 पैर है, सो दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। 2 पेयर्स मतलब 4, टेट्रा, टेट्रापोडा, पोडा मतलब लेग्स। ठीक है, फाइन। अब इसमें कोई बहुत रेयर वैरायटी जैसे स्नेक है, लिम्बलेस, लिम्बलेस मतलब बिना पैरों का। ठीक है, स्नेक क्रॉल करता है और वो धीरे धीरे एवोल्यूशन में वो थिन होता गया है, और उसके पैर पहले थे, हाँ, पहले धीरे धीरे कम होते गए। ठीक है, अब टेट्रापोडा में क्लास 4 ग्रुप है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। प्लीज लुक एट द लास्ट 4 लाइंस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, apes and mammals. Go to this first class, amphibia. किसी का ऑडियो ऑन है क्लास? If that can be put off. Sana, Sana, probably your audio. Hello. Okay. So here you can see amphibia. देखिए frog, सबसे easy example. दूसरा टोड, देखिए टोड ज्यादातर हम बोलते हैं, कोई कोई फ्रॉग्स बड़े गंदे से दिखते हैं, उनकी बॉडी एकदम रफ होती है, वो फ्रॉग नहीं होते, टोड, टोड पॉइजनस भी होते हैं, करेक्ट। सैलमेंडर, ठीक है, यू कैन सी सिएसिलिन विच इज अ टाइप ऑफ एम्फीबियन, सांप की तरह दिखता है पर सांप नहीं होता। ओके, तो ये एम्फीबिया, एम्फी मतलब 2, दोनों जगह पे रहने वाला, सिंपल, पानी पे भी लैंड पे, तो उसको बोलते हैं एम्फी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बात क्लियर कर लेते, somebody will tell me, जैसे टॉर्टोइज है, टर्टल है, ठीक है, टॉर्टोइज और टर्टल पानी में रहते हैं, यस, देखा है ना? Yes, ma'am. Yes. But they are not amphibian, but they are not amphibian. क्यों? They are reptile. तो क्लास आपको समझना है ये डिफरेंस आज ही और अभी, कि जो एम्फीबिया अगर मैं किसी को बोल रही हूँ ना, तो उसको पानी में जाना कंपल्सरी, ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो फ्रॉग पानी में कब जाता है? जब उसको एग ले करने होते, वो एग ले करता है, फिर उसमें से लार्वा बनता है, टैडपोल बनता है जो पानी में ही रहता है, फिर टैडपोल धीरे धीरे बड़ा होता है, पूरा फ्रॉग बनता है, फिर वो पानी के बाहर आता है, करेक्ट। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो उनको फर्टिलाइजेशन के लिए, एग ले करने के लिए पानी कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं। लेकिन ये जो हमारे क्रोकोडाइल, टर्टल, टॉर्टोइज, ये जो पानी में जाते हैं ना, ये चॉइस से जाते, नहीं भी गए तो कुछ होने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम पानी में जाके स्विमिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, ठीक है, उसका मतलब ये थोड़ी हम एम्फीबिया बन गए। पर बाकी का जो एक्चुअल एम्फीबियन ग्रुप है, उनके लिए वाटर इज अ कंपल्शन, नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, सो ये देखिए क्लास एम्फीबिया,
एम्फी मतलब बोथ, बिया मतलब लाइफ. You live at both the places, that is land as well as water. They are poikilothermic. Poikilothermic मतलब cold blooded. फिर से रिपीट हुआ है वर्ड, जो अपना बॉडी टेम्परेचर बदल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको पानी में रहना है. पानी का टेम्परेचर चेंज होता है, ठंडा हो सकता है, वार्म हो सकता है, धूप से गर्म हो सकता है. करेक्ट. सो poikilothermic, cold blooded. Body shows head and trunk. Now understand this part very clearly. Suppose हम इसको head माने और ये trunk, frog को बोल रही हूँ बेसिकली मैं. ओके, तो क्लास आप नोट कीजिए, नेक की बात नहीं हुई, टेल की बात नहीं हुई. मतलब ज्यादातर टेल और नेक एब्सेंट हो. ज्यादातर उन लोगों में क्लियरली टेल और नेक दिखाई नहीं देते. बहुत कम एम्फीबियंस होते हैं जिनमें टेल और नेक दिखाई देते. ठीक है, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो यूजुअली नेक एंड टेल इज एब्सेंट. दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, हाथ और पैर. करेक्ट. वो तो हमारा टेट्रापोडा का बेसिक लाइन ही था. ये देख लीजिए, एम्फीबिया. हमारा बेसिक एग्जांपल फ्रॉग ही होता है हमेशा. यू कैन सी हेड बड़ा सा और पूरा ट्रंक उसको जुड़ा हुआ है. ठीक है, यस. अब इसके बारे में देखते. सी, स्किन इज मॉइस्ट. एक रूल याद रखेंगे, एम्फीबिया के बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल, हेयर, कोई भी प्लेट, कुछ नहीं होता. एकदम स्मूथ बॉडी, एकदम स्मूथ. ग्लैंड्यूलर, उसमें से म्यूकस निकलता है जैसे आपके स्किन से स्वेट निकलता है, पसीना, और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी है ना, थोड़ा ऑयल भी निकलता है. उनके बॉडी से म्यूकस निकलता है. तो अगर आपने कभी कोशिश की है फ्रॉग पकड़ने की, फ्रॉग को पकड़ेंगे तो वो हाथ से स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी स्लाइमी होती है, एकदम फिसलन होती है, बहुत म्यूकस होता है. तो स्किन हमेशा गीली होती है, हमेशा गीली. ठीक है. एक्सोस्केलेटन है ही नहीं, ना हेयर है, ना स्केल है, ना फेदर है, कुछ नहीं स्किन के ऊपर. आईलिड्स प्रेजेंट, आंखें बड़ी बड़ी है, उसमें आईलिड्स हैं. जो आपने कभी फ्रॉग को देखा है तो ऐसे लगता है वो आपको ही देख रहा है. कभी कभी आप उसकी तरफ ध्यान से देखोगे तो आईलिड ऐसे ऐसे क्लोज एंड ओपन करता है. टिम्पैनम. टिम्पैनम हमारे हिसाब से पहले सोचिए, ईयर ड्रम, आपका कान का पर्दा होता है ना, उसको बोलते हैं टिम्पैनम. अगले साल आपको ह्यूमन ईयर है तो टिम्पैनम उनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बाहर की तरफ, अंदर नहीं होता. हमारे ना कान का जो ऊपर का लेयर, जो बाहर हमारे कान दिखते हैं, करेक्ट, उसको पिन्ना बोलते हैं. उनके ऊपर एक हल्का सा लेयर दिखता है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनम. तो वो भी है. उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब यूरिन, डाइजेस्टिव वेस्ट मतलब फीसेस, स्टूल, जो भी खाना खाए डाइजेस्ट नहीं वो सब, और रिप्रोडक्टिव, एग एंड स्पर्म, एक ही ओपनिंग से, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोएका. व्हाट इज दैट ओपनिंग कॉल्ड? क्लोएका. नो अंडरस्टैंड क्लास, मैं क्या बोल रही हूँ इस बात पर ध्यान देंगे आप. सी क्लास, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उसका एंड है. ये ओपनिंग का नाम बोलो मुझे, कॉमन नेम. एनस ना, माउथ और एनस, ये हमारा मुंह है, माउथ, और नीचे से जो वेस्ट ओपनिंग है उसका नाम एनस है. अब Yes. यहाँ पे स्पेशली क्या हुआ है कि यूरिनरी ओपनिंग भी यही है. ये यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिन भी उधर ही आ रही है. और एग की जो ओपनिंग है, ये गैमीट है, एग भी उधर ही है. तो तीनों चीज, खाने का वेस्ट, फिर यूरिन का वेस्ट और एग जो वेस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो सब एक ही ओपनिंग से बाहर आता है. इसलिए उस ओपनिंग का नाम रख दिया क्लोएका, उसको एनस नहीं बोलते. ठीक है. ऐसा काफी सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, बर्ड्स में भी होता है. ठीक है. सो दैट इज क्लोएका. काम वही हो रहा है, लेकिन बॉडी में 3 ओपनिंग बनाने के बदले एक ही ओपनिंग बन रहा है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड क्लोएका. सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट is closed type, मतलब blood is moving in artery and veins, and heart is 3-chambered. कैसा है heart? 3-chambered. So look at the heart. Suppose हमने ये बनाया तो फिश में क्या था? Auricle ventricle.
अब क्या है, पार्टीशन बना हुआ है, करेक्ट. सो यू हैव परफेक्ट पार्टीशन, करेक्ट, शोइंग यू ऑरिकल और वेंट्रिकल. एक चैम्बर डिवाइड हो गया, एक रह गया. सो 3 चैम्बर्ड हार्ट, परफेक्टली 3 चैम्बर. तो थोड़ा प्रोग्रेस हो गया. ये देखिए फ्रॉग, करेक्ट, अंदर से दिख रहा है आपको. फाइन. अब मैं आपको कुछ मार्क करके दिखा रही हूँ, उसको देखेंगे आप. ये देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग, यस, ये किडनी की ओपनिंग, और ये डाइजेस्टिव ओपनिंग. तीनों के लिए एक ही ना, क्लोएक का. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, सो दैट इज देयर. फाइन. ओके, रेस्पिरेशन. वी ऑल नो कि फ्रॉग के पास लंग्स है ब्रीदिंग के लिए, लेकिन जब वो पानी में जाता है तो नेचुरली कुछ और होना चाहिए. तो गिल्स तो नहीं है, स्किन है. So it breathes with the help of skin, it breathes with the help of lungs on land and bucopharynx. Understand? उसका अगर आपने फ्रॉग का मुंह देखा तो काफी ऐसा चौड़ा, ओके, और बहुत वाइड खुलता भी. तो ये जो जोन है नीचे, फैरिंग्स, ये बकल कैविटी और फैरिंग्स, यहाँ से भी वो एयर ले सकते और उसको बोलते हैं ब्यूको. बकल, ब्यूको मतलब माउथ, फैरिंग्स जो माउथ के नीचे का स्पेस है, दैट इज फैरिंग्स. तो 3 एरियाज हैं ब्रीदिंग के लिए. नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है. सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस है. वो हमारे जैसे यूनिक सेक्सुअल, एक मेल एक फीमेल. दे आर ओविपेरस, वो एग ले करते हैं. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब क्लास, जब एक फ्रॉग एग ले करता है, सपोज ये फीमेल फ्रॉग है, ओके, और ये क्लोएकल ओपनिंग और यहाँ से एग रिलीज हो, और सपोज ये मेल फ्रॉग है, ओके, तो उसी वक्त मेल विल रिलीज स्पर्म्स, लेकिन बॉडी के बाहर. यू मस्ट बी नोइंग रेनी सीजन इज ब्रीडिंग सीजन ऑफ फ्रॉग. Breeding season of frog, correct? So when I say breeding season, so what happens? The male frog, आपने आवाज सुनी होगी ना फ्रॉग की क्रोकिंग, तो फीमेल फ्रॉग को इनवाइट करता है. मेल फ्रॉग holds the female frog like this, presses it. When it presses it, all the eggs are released. जैसे एग रिलीज होता है, स्पर्म भी रिलीज होता है और वो बाहर फर्टिलाइज होता है. ठीक है, आई होप यू गॉट दैट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब बाय लार्वा. फ्रॉग के एग में से निकलेगा लार्वा, लार्वा बनेगा टैडपोल, फिर बनेगा फ्रॉग. डायरेक्टली फ्रॉग नहीं बॉर्न हो सकता, ओके. सो एग, लार्वा, टैडपोल, और ये प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस, इज इट फाइन? ओके, देखिए आपको दिख रहा है आराम से. देखिए एग, ये सारे स्टेजेस याद नहीं करने पर आपको दिखना चाहिए. एग है, देखिए टैडपोल दिख रहा है आपको, छोटा सा विदाउट लेग्स दिख रहा है आपको, है ना, करेक्ट. अगर आप टैडपोल को ध्यान से देखेंगे, उसके पास गिल्स होती है. इट ब्रीथ्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ओके. ये देखिए अब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी टेल आ रही है, हाथ और पैर भी आ रहे हैं, करेक्ट. और ये बन गया पूरा फ्रॉग. इनडायरेक्ट डेवलप, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बना. फाइन. So that is what is indirect. Is amphibia clear, class? Are you very clear about it? Special feature Yes, क्या है? ma'am. They can live on land and water. Skin के ऊपर कोई भी extra growth नहीं है. Correct, skin एकदम moist रहती है. Heart is 3 chambered. Fertilization is external. Respiration is by skin, lungs and bucopharynx. ठीक है. It is in water by skin, ठीक है, और अगर लैंड पे है तो लंग्स. ठीक है. So this is where we are about amphibians. So I am now moving to class reptilia. ठीक है, रेप्टिलिया. अब रेप्टिलिया के एग्जाम्पल्स अपने माइंड में लाइए. सामने का डायग्राम देखिए और सोचिए कि क्या क्या दिख सकता है.
सी आपको स्नेक भी दिख रहा है, क्रोकोडाइल भी दिख रहा है, लिजर्ड भी दिख रहा है, यस, टॉर्टोइज भी दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके घर में आपने देखा होगा कभी कभी छिपकली आ जाती है, वो भी रेप्टाइल है, बराबर। डायनासोर, वो भी रेप्टाइल है, करेक्ट। तो बहुत सारी वैरायटीज है। ओके, कुछ काफी डेंजरस भी लगते हैं हमको। अब रेप्टिलिया का मतलब, रेपर मतलब टू क्रॉल, रेपर का मीनिंग होता है क्रॉल करना। तो क्लास, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनके पैर हमेशा छोटे होते हैं या एब्सेंट, बहुत ही छोटे, उनकी बॉडी हमेशा जमीन को टच करके चलती, ओके, जमीन से जस्ट ऊपर, तो वो ऑलमोस्ट क्रॉल करते हुए, खुद को घसीटते हुए चलते, दैट इज कॉल्ड रेपर। सी द फर्स्ट वर्ड ओनली क्लास, रेप्टिलिया, रेपर, टू क्रीप, टू क्रॉल, टू क्रीप और टू क्रॉल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। सो दैट इज स्नेक, कोबरा, नाजा, नाजा इज साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, ओके फाइन। देन बॉल लिजर्ड को देखो, हेमीडक्टाइलस, किलोनिया। क्लास, ये नाम क्यों लिखे हुए हमने पावर पॉइंट में? नीट में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और पूछते भी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पूछा गया नाजा नाजा कोबरा था और हमें नहीं पता। तो यू मे थिंक ये पढ़ना पड़ेगा, आंसर इज यस, पढ़ना पड़ेगा। जो लोग नीट वाले उनको तो बिल्कुल पढ़ना, ठीक है। यू कैन सी बेंगरिस, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेट स्नेक का नाम है वो। वाइपर आपको पता है 100% पॉइजनस स्नेक में आता है। कैमेलियन, गार्डन लिजर्ड जो कलर बदलता है, यू नो अबाउट गिरगिट, करेक्ट। कैलेटिस जो कलर बदलते हैं, करेक्ट। क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल है। So there is so much variety. They are all crawling animal and they are the first one जो totally land पे है। एम्फीबिया क्या था? लैंड एंड वाटर, और वाटर में जाना कंपलसरी था, लेकिन रेप्टाइल के लिए कंपलसरी नहीं हो, पानी में अपनी मर्जी से चला जाए वो अलग बात, बट अदरवाइज उसके लिए कंपलसरी नहीं, ठीक है। सो दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्ड। इज दैट क्लियर क्लास? यस। सो अब हम देखते हैं लोकोमोशन बाय लिम्स, मतलब प्रॉपर उनके पास पैर है लेकिन छोटे, कैसे छोटे? कैन यू सी द वर्ड पेंटाडक्टाइल? मैं पेंटाडक्टाइल ड्रॉ कर रही हूँ, प्लीज लुक हियर, सी द वर्ड पेंटाडक्टाइल लाइक दिस। 1 2 3 4 5, है ना? हम भी पेंटाडक्टाइल में, और यहाँ पे क्लॉज होते हैं आगे ग्रिप के लिए, ठीक है। तो पेंटाडक्टाइल है, 5 में डिवाइड होने वाले। लिम्स हेल्प देम टू वॉक, वो चल रहे या तो क्रॉल कर रहे, वॉक भी कर रहे तो भी पैर लंबे नहीं होंगे, ऊंचा नहीं हो सकता। देखिए आपकी खुद की बॉडी में, आप जमीन से आपकी बॉडी कितनी ऊपर है, जितना आपका पैर लंबा है ना, उनके पैर बहुत छोटे होते हैं। अभी सोचिए अगर हमारे पैर एकदम छोटे हो जाए तो फिर हमारी बॉडी उतनी नीचे आ जाएगी, ठीक है। स्नेक्स आर लिम्बलेस, दे क्रॉल ऑन देयर बेली, उनके मसल्स होते हैं और वो मसल्स के हिसाब से क्रॉल करते हैं। अब एग्जैक्ट उल्टा कैरेक्टर देखिए, एम्फीबिया से एग्जैक्ट उल्टा। स्किन इज ड्राई, एम्फीबिया का था मॉइस्ट। नॉन ग्लैंड्यूलर, कुछ भी सिक्रीट नहीं हो रहा है, म्यूकस वगैरह कुछ नहीं, एकदम रफ। अगर आपने कभी जो गार्डन में गिरगिट को टच किया, बहुत रफ होता है एकदम, तो इट इज नॉन ग्लैंड्यूलर। कवर्ड बाय स्केल्स, कभी कभी वो स्केल्स बहुत हार्ड होते हैं तो उनको प्लेट्स भी बोला जाता है, शार्प होते हैं, उनको स्क्यूट्स भी बोला जाता है, ओके। कभी कभी जैसे टर्टल की बात होगी तो उसको शील्ड बोला जाएगा, टर्टल के ऊपर बड़ी प्लेट होती है, दैट इज कॉल्ड द शील्ड, ओके। उसको शेल नहीं बोलना, शेल विल बी अ रॉन्ग वर्ड। हाँ, कॉमन मैन के हिसाब से हम बोलते हैं कि टर्टल का शेल, टॉर्टोइज का शेल, बट वो शेल नहीं, इट्स अ स्केली प्लेट, एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इनमें से कुछ लोग अपनी स्किन को शेड करते हैं, जैसे कि स्नेक, आपने देखा होगा ना, स्नेक अपनी चमड़ी पूरी छोड़ देता है फिर नहीं आ जाती है, वैसे कुछ लिजर्ड्स और स्नेक वो भी। हार्ट हैज 2 कंप्लीट ऑरिकल्स, जैसा बनाया था हमने फ्रॉग के लिए वही बना देती हूँ मैं, ये देखिए
ऊपर का चेम्बर 2, नीचे का 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे का भी थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड लोअर चेम्बर। देखो मैंने उसको पूरा नहीं किया, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्टली 4 चेम्बर्ड हार्ट, इम्परफेक्ट। तो किसी किसी रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चेम्बर्ड है, किसी में, इसको 3.5 बोल रही हूं मैं, इम्प्रॉपर 4 है, और सिर्फ क्रोकोडाइल में प्रॉपर 4 है। क्रोकोडाइल का हार्ट हमारे जैसे 4 चेम्बर, ठीक है। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, ऑल्फैक्टरी लोग अगेन स्मेलिंग सेंस अच्छा है, ओके। सेरिबेलम अच्छा है, सेरिबेलम मतलब बैलेंसिंग, आप जैसे भी खड़े रहते हो, जैसा भी चलते हो, वो सब बैलेंसिंग एक्शन कौन करता है, सेरिबेलम, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट, मतलब मेल फीमेल इधर भी अलग है, और काफी स्ट्रांगली डिफरेंट दिखते हैं। कलर होता है स्किन का अलग अलग, या पैटर्न होता है स्किन के बॉडी के ऊपर, तो काफी डिफरेंट दिखते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब हम देख के बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, इतना काफी स्ट्रॉन्ग डायमॉर्फिज्म होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डिड यू नो दैट, इंटरनल पहली बार वर्ड है, मतलब male will send the sperm into the body of female, not outside. तो अब क्या होगा, एग अंदर रहेगा, पहले स्पर्म जाएगा एग को फर्टिलाइज कर, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे ले एग, सो दे आर ओविपेरस, दे आर ओविपेरस। एक्सेप्शन दिख रहा है आपको, वाइपर, वाइपर डायरेक्टली बेबी इसको बर्थ देता, एग नहीं लेकर। वाइपर जो स्नेक है वो डायरेक्टली बेबीज को बर्थ देता है, वो विविपेरस, ठीक है। ये देखिए हार्ट के चेम्बर्स का, देख सकते हैं आप डिफरेंस, 3 चेम्बर, ऊपर के 2, नीचे एक ही चेम्बर। ये देखिए, इसको मैं 3.5 बोल रही थी, या इम्प्रॉपर 4। देखिए 4 चेम्बर बन रहा है पर पूरा नहीं बना, और लास्ट वाला एकदम परफेक्ट है, हमारे जैसा हार्ट, प्रॉपर 4 चेम्बर बने, करेक्ट। अगर आप 2 और 3 और 3.5 देख रहे हैं, तो उनमें भी प्योर इम्प्योर ब्लड थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है। लेकिन 4 चेम्बर हार्ट में कभी भी इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो वो बेस्ट हार्ट जो हमारे पास है, बर्ड्स के पास है, और रेप्टाइल में हमने एक नाम लिया क्रोकोडाइल, है ना। देखिए फ्रॉग में भी ब्लड मिक्स हो रहा है, करेक्ट। रेड ब्लू पर्पल मतलब मिक्स, समझे आप, रेड और ब्लू मिक्स होके पर्पल होता है ना, तो जिधर भी पर्पल दिखा रहा है तो उधर पर्पल मिक्स हो रहा है ब्लड। लेकिन देखिए रेड और लास्ट वाले में बिल्कुल पर्पल कलर नहीं। तो बेस्ट हार्ट इज 4 चेम्बर। नेचुरली जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, उनका हार्ट भी वैसे वैसे डेवलप होता है, ठीक है। सो दिस एंड्स आवर रेप्टाइल। आर यू क्लियर विद रेप्टिलिया? देखिए, एनीथिंग यू वांट टू नो, सी क्लास स्नेक के पैर थे, हाँ, वंस अपॉन अ टाइम। अगर आप एवोल्यूशन करेंगे, उनको अगर हम काटे और देखें अंदर, तो अभी भी पैरों के निशान दिखाई देते अंदर, ऐसे 2-4 बोन्स ऐसे थोड़ी सी बाहर आती है। देखिए टर्टल के ऊपर दिखता आपको, नहीं है लेकिन ना, अगर नहीं निकलता नहीं, अगर आपने कट किया और देखा उसके वर्टिब्रल कॉलम में, तो हाथ और पैर की जगह पे बोन बाहर आती है, लेकिन इतनी नहीं आती कि वो पैर और हाथ बन जाए, तो वो एवोल्यूशन में रिड्यूस होगा ऐसा। यू कैन सी यहाँ पे भी पूरी बॉडी टर्टल, और उसमें भी ये देखिए ये प्लेट्स है, हम बोल रहे थे ना बोनी प्लेट्स, एकदम स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा होती है कि टॉर्टोइज टर्टल को ब्रीथ करने के लिए भी डिफिकल्ट होता है, सांस लेने में भी जो उसके ऊपर का जो शील्ड होता है ना पूरा, वो इतना हैवी होता है कि वो ठीक से ब्रीथ भी नहीं कर सकता अगर उसको ज्यादा हवा चाहिए, क्योंकि ऊपर वजन है ना। ऐसे सोचो किलो भर ऐसे बड़ा सामान आपके ऊपर रख दिया, वैसा हो जाए,
और स्किन देखिए सबकी रफ है, एकदम ही रफ, है ना। स्नेक को भी अगर आप देखेंगे बहुत सारा पैटर्न दिखता है आपको। हमारे कोबरा के बारे में स्पेशली पता है, ऐसे उसके ऊपर निशान होता है ना, करेक्ट। अगर आपने स्नेक देखा है उसको, उसका जो वो पूरा फन फैलाता है तो उस पे दिखाई देता है हमें, करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट इज इट क्लियर रेप्टिलिया क्लास? फाइन। तो यू हैव डन पाइसेस का 2 ग्रुप, कॉन्ड्रिक्टाइल्स, ऑस्टिक्टाइल्स, यू हैव डन एम्फीबिया एंड यू हैव डन रेप्टिलिया। अभी 2 ही ग्रुप बना बच्चा, सॉरी एप्स और हम लोग, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, ओके। सो आई एम स्टॉपिंग योर क्लास फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर में वो खत्म करके कोई न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ओके। इफ यू कैन अपडेट टिल देन विच चैप्टर यू वांट, इफ यू कैन टेल सिद्धि मैडम व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। मैम हाँ बोलिए। 11th लेसन थोड़ा सा ये करो मुझे लेसन का नाम बोलो। वैसे। movement and 11th लेसन का नाम क्या है? skeleton and movement. अच्छा, वो रिवाइज करना है आपको, कब? Yes मैम। हाँ मैम टेस्ट है ना कभी करना है? मैम, अभी करना था मैम, आज हो अभी जाएगा। नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरा 12th का लेक्चर है। या ओके बाय। या और आते आते ज्योति आता है दीदी के ना, तो भी बोल के आई हूँ, माल खाने लाती हूँ।